देखिए, इस बजट से जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे बड़े वर्ग को, देश के अन्नदाता को सबसे बड़ी उम्मीद थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप दोगुना करने की बात कर रहे हैं उसको आप पूरा करिए। लेकिन इस बजट से घोर निराशा देश के करोड़ों अन्नदाताओं को हुई है कि वो उनकी लंबे समय की मांग आपने पूरी नहीं की। एमएसपी पे ये बजट खामोश है। दूसरी बड़ी उम्मीद थी देश के नौजवानों को कि अग्निवीर योजना को आप खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती बहाल करेंगे, उसके लिए सेना के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान करेंगे। वो इसमें कहीं दिख नहीं रहा। तीसरी चीज थी महंगाई। देश के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाली चीजों पर आप टैक्स में छूट देंगे। पेट्रोल में, डीजल में जो उम्मीद थी लोगों को, वो कहीं नहीं दिख रहा है। और शेयर बाजार के छोटे निवेशक जो मामूली संख्या में नहीं है, लगभग 10 करोड़ की संख्या में हैं, उन 10 करोड़ निवेशकों के ऊपर आपने एक अतिरिक्त मार दे दी। अगर उनके परिवार की संख्या मिला लीजिए तो करीब करीब 30 करोड़ लोगों पे आपने मार दे दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 15% से 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ा के 10% से 12.5% कर दिया। तो जो छोटे निवेशक थे, जो अलग अलग कंपनियों में, शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते थे, उनके ऊपर भी आपने टैक्स की मार दे दी। और इसी के कारण आप देखिए कि शेयर बाजार बुरी तरीके से धड़ाम से गिरा है। तो इस बजट से घोर निराशा इस देश के करोड़ों लोगों को हुई है, जो महंगाई से, जो निजात पाना चाहते थे, जो एमएसपी दोगुना पाना चाहते थे, जो अग्निवीर जैसी योजना से छुटकारा पाना चाहते थे, और एक बड़ा वर्ग कर्मचारियों का जो ये उम्मीद कर रहा था कि पुरानी पेंशन आप बहाल करेंगे, उस पर कुछ नहीं बोला आपने, चुपचाप रहे। तो इसलिए ये बजट निराशा का बजट है और शेयर बाजार उसका एक प्रतीक है। युवाओं को जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने की बात, इस सरकार को इंटर्नशिप की जरूरत है। पहले देश कैसे चलाओगे उसकी इंटर्नशिप तो कर लो। तुम इंटर्नशिप की बात कर रहे हो, तुम अपनी इंटर्नशिप पहले करो। इस देश को कैसे चलाओगे, जो इस देश के लोगों की बुनियादी जरूरत है उसको कैसे पूरा करोगे, उस पर काम कीजिए आप। बिहार और आंध्र प्रदेश इंटर्नशिप देने से क्या रोजगार मिलता है? क्या किसी परिवार को नौकरी मिलती है? आप बात कर रहे थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की, 10 साल आपके बीत गए, अभी आप इंटर्नशिप प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो है वो, बिहार के लिए तो 9 साल पहले हमारे महामानव जी ने कहा था कि 1.25 लाख करोड़ देंगे। भूल गई आप? 50,000 दे दूं, 60,000 दे दूं, 70,000 दे दूं, 80,000 दे दूं, 90,000, फिर बोले 1.25 लाख करोड़ देंगे। तो वो तो कहीं दिखा नहीं 9 सालों में। अभी वो कह रहे हैं कि साहब हम कुछ घोषणाएं की हैं उन्होंने, कुछ 1000 करोड़ रुपए देंगे। अब उसमें हाईवेज का भी पैसा जोड़ रहे हैं। तो हाईवेज तो आपने देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिया है। तो जमीन पर कितना बिहार में पहुंचेगा वो देखना आवश्यक है। आखिरी सवाल, दिल्ली के लिए कितना शेयर आया? वही मुझे जो उम्मीद है, अभी आप डिटेल आएगा तो देख लीजिएगा। 325 करोड़ से ज्यादा मिलने वाला नहीं।